प्रीति। कौन क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। कहाँ पे पढ़ते हो? उस प्राथमिक शाला भूतपदर। भूतपदर में, ठीक है। हमारा स्वागत करोगे? जी। हैं? जी। अच्छा, गुरु जी के साथ में रखो ना, अपने साथ में। आप भी उधर हो जाओ। हाँ, ऐसा, ये बात है। मैडम जी कहाँ गई? आ जाओ, आप भी आ जाओ, आइए आप आइए। ठीक है, भूतपदर, हाँ ठीक है। हमारा गुमरगुंडा बहुत पास में है कि नहीं? जी। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो आज हम लोग आए हैं कि युवा चारित्रिक उत्थान शिविर, ठीक है। किसके लिए? युवा चारित्रिक उत्थान शिविर। चरित्र का उत्थान करना है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। नैतिक शिक्षा भी शामिल है, उसमें योगासन भी शामिल है, ठीक है। योगासन भी कराएंगे तो आज के दिन में, चलो ठीक है। तो युवा चारित्र उत्थान शिविर में आप सबका हम स्वागत करते हैं, आप हमारा स्वागत कर देना, ठीक है। चलो आप खुश रहो, आ जाओ, आइए सबको, आइए साथ में आ जाइए। नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण। बढ़िया। और हमारा फोटो दिख रहा है? ये तो वीडियो बना दिया। अच्छा, वीडियो चल रहा है। वीडियो ऐसा मैडम, ये वीडियो चालू करोगे? हाँ वीडियो बंद कर दो, हो गया वीडियो बंद कर, हो गया वीडियो बंद कर, फोटो ले सकते आप इधर से। तो आज हम पूर्व माध्यमिक शाला भूतपदर में हम लोग एक विशेष कार्यक्रम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा नाम स्वामी महेश्वरानंद है। क्या नाम है? स्वामी महेश्वरानंद नाम है मेरा, ठीक है। मैं ऋषिकेश से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? ऋषिकेश से आया हूँ। और फिलहाल अभी शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा, नाम सुने हो कि नहीं सुने? सुने हो ना। वहाँ पर मैं अभी निवास कर रहा हूँ, रहता हूँ। 30 अगस्त तक के रहूँगा वहाँ पर, जो है 1 महीने के लिए, ठीक है। 30 अगस्त को यहाँ से निकलूँगा। तो मन में ऐसा विचार आया कि आप लोग तो अध्ययन करते हैं और अध्ययन के माध्यम से आगे बढ़ना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है ना, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, ठीक है। पर ये हमको और लाभदायक होगा कि जब हमारा चरित्र ठीक होगा, है कि नहीं? यदि आप चोरी करने का आदत है तो आपको कोई अच्छा बोलेगा क्या? है ना। किसी को अपमान करने का आदत है, गाली देने का आदत है, तो आपको कोई बोलेगा, ठीक बोलेगा? नहीं बोलेगा, है ना। तो हमको अपने शिक्षा के साथ में नैतिक शिक्षा को भी जोड़ना है, नैतिकता जो सिखाए उसको जोड़ना है। और दूसरा है कि हमको अपना व्यवहार को ठीक रखना है ना। और तीसरी बात यह है कि हमको क्या करना है? तीसरी बात यह है कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शरीर को ठीक ठाक करने रखना, मतलब निरोग रखना। क्या रखना? निरोग रखना। देखो, आपको यहाँ पर खुजली होगी तो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? खुजलाने में ध्यान जाएगा, है ना। और आपको और कोई बीमारी हो गई तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, आप जो है पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है हमको रोगी नहीं बनना है, निरोग रहना है। हमको क्या करना है? हमको निरोग रहना है। चाहे आप कोई भी काम करो, कहीं भी रहो, खेती करो, किसानी करो, जैसे भी करो, पर हमें क्या करना है? सबसे पहला चीज़ है निरोग रहना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? हमको ये कहते हैं कि थोड़ा सा ये कहते हैं हमको, ज़्यादा दूर से नहीं, आवाज़ जाने के पास, ज़्यादा दूर पास में आ जाओ और पास में आ जाओ, बाकी उसको बंद करके दूसरा चालू कर सकते हैं। दिखाइए। तो हम सबको एक काम करना पड़ेगा कि निरोग रहना है। क्या करना है? चाहे आप डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, जो भी बनो, सबसे पहले आपको क्या करना है? निरोग रहना है, ठीक है। तो निरोग तो एक तो स्वच्छता से आएगा। किससे आएगा?
स्वच्छता से आएगा, साफ सफाई रखना है ना। सभी अंगों को रोज़ हमको साफ करना है, साबुन से करना है, नहीं तो कम से कम पानी से करना है, मिट्टी से करना है। तो पहला चीज़ है शरीर को साफ सफाई रखना, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, ये तो बाहरी सफाई हो गया, पर बाहरी सफाई भी पर्याप्त नहीं है, हमको आंतरिक सफाई चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। भाई पेट दर्द है, आंतरिक में क्या हो गया, पेट दर्द है, तो हमको पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। सिर में दर्द है तो मन लगेगा पढ़ने में, नहीं लगेगा, है ना। ये कंधे में दर्द है तो मन लगेगा, हाँ। मतलब हमको आंतरिक भाग को हमको क्या करना पड़ेगा, योगासन करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, ठीक है। तो योगासन में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक है आसन, जो आसन करना, और दूसरा प्राणायाम करना। क्या करना? आसन और प्राणायाम। आसन करने से शरीर ठीक ठाक रहता है, ठीक है। और प्राणायाम करने से क्या होता है? प्राणायाम करने से क्या होगा? प्राणायाम करने से प्राण शक्ति जागृत होता है। क्या होता है? प्राण शक्ति जो है वो जागृत होता है ना। अब ये देखो कि हम सब के पास प्राण है कि नहीं है? है ना, पक्का है? लिखित में दोगे? अरे लोगे ना? प्राण है कि नहीं है? अरे प्राण नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हमको, क्या मुझको क्या बोलेंगे? प्राण नहीं रहेगा तो? अरे तुमको प्राण नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? अरे अंग्रेजी में बोलते हैं डेड बॉडी। क्या बोलते हैं? डेड मार। और बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरिओम तत्सत। क्या बोलते हैं? मर गया। क्या बोलते हैं? मर गया। नहीं तो स्वर्गवासी बोलते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो हमें क्या है कि हमको प्राण शक्ति को जागृत करके रखना है, हमको दोनों ठीक रखना है ना। और प्राण शक्ति को जागृत करने से हमको क्या होगा कि देखो, प्राण शक्ति को जागृत करने से हमको सांस की बीमारी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? है ना। सर्दी नहीं होगा। क्या हो? है ना, सर्दी जल्दी हो जाता है ना। बारिश गिरा तो सर्दी, ठंड हुआ तो सर्दी, है कि नहीं। तो हम ऐसा आज आपको बताएंगे आसन और प्राणायाम करना, जिससे रोग दूर हो जाए। क्या हो जाए? रोग दूर हो जाए, रोज पास में ना आए, ठीक है। यदि पास में आ गया तब तो डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा, डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। पर हम कोशिश ये करना है कि हमको क्या करना है, रोग हमारे पास आ ही नहीं, ठीक है। तो इलाज करने का बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो प्राण शक्ति को जागृत करने से हमको रोग नहीं होगा। आसन करने से हमारा शरीर का अंग प्रत्यंग जो है वो ठीक रहेगा। बात समझ में आया? है ना। अंग प्रत्यंग जो है ठीक रहेगा। अब जैसे देखो, तुम्हारे बूढ़ा बूढ़ी को देखोगे, दादा दादी को बोले कैसे ऐसा रगड़ के चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते? ऐसा रगड़ के चलते हैं। क्यों इसका चलते हैं? उनका घुटना दर्द देता है, उनका घुटना में पीड़ा है, उनका है कि नहीं, उनके घुटने में पीड़ा है। तो यदि आप लोग 5 मिनट भी अभी से करोगे, ठीक है, तो उस समय रगड़ के चलने वाली स्थिति नहीं होगा। समझ में आया? 10 मिनट करना है योगासन। कितना करना है? 10 मिनट। देखो तुम लोग दूसरी क्लास में थे, ठीक है, तो 2 का पहाड़ा याद किए कि नहीं किए? है ना। कितना डंडा खाए, कितना क्लास से बाहर रहे, है कि नहीं। पर आज पहाड़ा याद है कि नहीं है कि नहीं। तो याद करना था, उस समय क्या करना था, याद। बताया नहीं कि हमको उसका क्या उपयोग है, सिर्फ याद करना है। आज तुमको हम 5 रुपये देंगे, 1 रुपये के ये लाना, 1 रुपये के ये लाना, 2 रुपये की लाना, 8 आने की लाना, तो हिसाब करना पड़ेगा नहीं भाई। तो पहाड़े की जरूरत आज उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो वैसे ही पहले हमको समझना है, और करना पहले, समझना बाद में है। समझ में आया ना। तो हमको योगासन करेंगे, हम आसन और प्राणायाम करेंगे। दूसरा नैतिक शिक्षा के बारे में है, हमारा चरित्र ठीक हो, चरित्रवान बनना है हमको। हमारे राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, लक्ष्मी जी है, गणेश भगवान है ना। इनका आदर्श को हमको अपने जीवन में अपनाना है। वो क्या क्या किए, ठीक है, वो क्या क्या किए उसको हमको अपनाना है। तो ये सब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चरित्रवान बनना, तो एक कहावत ये है कि यदि हमारा, सीधा बैठो, कैसे बैठे, हाँ सीधा बैठो। अभी बैठने के बारे में बताना है
कि यदि आपका बैठने में कमर सीधा रहेगा, ठीक है, क्या सीधा रहेगा? कमर को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? जो बीच में क्या है, ये बीच में है ना, उसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। यदि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी तो क्या होगा? आप जो है कभी भी डोकरा डोकरी नहीं बनोगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि आपका दिमाग बढ़ेगा, पढ़ने में आप जो होशियार बनोगे। क्या बनोगे? होशियार बनोगे। क्यों बनोगे? कारण समझो। क्योंकि ये हमारा रीढ़ की हड्डी से हमारा जो पेशाब करते हैं और जो हम मल निकालते हैं गुदाद्वार, वो दोनों के बीच में शक्ति है, ठीक है। वो शक्ति जब हम सीधा बैठते हैं तो शक्ति उसके द्वारा निकल करके रीढ़ की हड्डी से आकर के आके हमारे सिर में आता है। कहाँ पर आता है? सिर में आता है, ठीक है। अब यदि उसको ऐसे झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो शक्ति वहीं पर रुक जाएगी। जैसा यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, ठीक है। अब हमको वहाँ पानी देना है, यहाँ पाइप लेना पड़ेगा, प्लास्टिक का पाइप ले जाना पड़ेगा। अब नल को चालू कर दिए, है ना। यदि प्लास्टिक का पाइप सीधा है तो पानी वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। पर यदि यहाँ पर नल तो चालू है पर बीच में पाइप को ऐसा मोड़ दिए तो पानी उधर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? मुड़ा हुआ है। सेम हमारा वैसे ही हमारा रीढ़ की हड्डी है। तो इस कारण से पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, बुद्धिमान बनना है तो, ठीक है। और रोग को नहीं लाना है तो, हाँ, सीधा बैठना है, ठीक है। बैठने में कैसे बैठना है? सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और ऐसा तनना भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर वो बेंड हो जाएगा ना, है ना, तो फिर वही गड़बड़ होगा। इस कारण से सीधा रखना है। सिर, गला और धड़ एक सिद्ध में होना। कृष्ण भगवान यही बात बोलते हैं गीता में। गीता में क्या लिखा है बोलते हैं? तो यही लिखा है कि हमको जो है धड़ है, गर्दन है और ये सिर है, एक सिद्ध में होना, ठीक है, तब आपका सभी काम करेगा। समझ में आया? तो बैठने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बैठने के लिए, और दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका बैठने का यह है कि हम क्या करते हैं, हम जो है ज़मीन में बैठते हैं। क्या करते हैं? हम ज़मीन में बैठते हैं। इसको हटा ले भैया, थोड़ा सा इसको पीछे कर ले, इसको अब इसे उधर कर ले। अच्छा, इसको तो हटा ले इसका। इसको बोलते हैं सुखपूर्वक प्राणायाम। क्या बोलते हैं? सुखपूर्वक प्राणायाम। क्या बोलते हैं? सुखपूर्वक। ये नैतिक शिक्षा में हम लोग आपको बताएंगे कि हमारा चरित्र ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चरित्र ठीक होना चाहिए। तो तुम लोग के लिए चरित्र कैसे ठीक होना है? पहला बात है कि जो बच्चा, हालांकि तुम लोग नहीं करते होगे, फिर भी जो बच्चा गुटखा खाता होगा, क्या खाता होगा? गुटखा खाता होगा, है ना। जो बच्चा तम्बाकू खाता होगा, ठीक है। जो बच्चा सिगरेट बीड़ी पीता होगा, है ना। अभी तो नहीं करते पर बाद में दुर्गुण आ जाएगा, है ना। बाद में कोई पीने वाला हो जाएगा। क्या पीने वाला? पानी। हाँ, क्या पीने वाला? हाँ, दारू पीने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना। समझ में आया? बड़े हो जाओगे तो अभी भी करते होगा, कोई तुम्हारे बच्चे में गुटखा खाने वाला होगा, तम्बाकू खाने वाला होगा, ऐसे बच्चों का साथ हमको नहीं करना है। बात समझ में आया? ये गंदी आदत है ये, इससे हमारा शरीर बिगड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होगा, वो चीज़ खरीदने के लिए हम पैसा लगाएंगे, है कि नहीं, और पैसा लगाएंगे, और जब शरीर खराब हो जाएगा तो हम डॉक्टर के पास जाके पैसा देंगे। डॉक्टर साहब हमको यहाँ दर्द दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बात समझ में आए ना? तो फिर डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा और तकलीफ़ अलग सहना पड़ेगा, है ना। जो बीड़ी पीता है तो उसको क्षय रोग हो जाता, टीबी बोलते हैं, है कि नहीं। जो तम्बाकू खाता है ना, उसको क्या हो जाता है? देखिए, कैंसर हो जाता है ना। अब कैंसर कितना दुखदायी है, कितना तकलीफ देता है। तो ये हमारी गंदी आदत के कारण हो रहा है कि नहीं। आदत छूटता नहीं है, इस कारण आदत को छोड़ना है। शराब पीना है तो लीवर डैमेज हो जाता है कि नहीं।
और शराब से क्या होता है? खुशबू आता है कि बदबू आता है? बदबू आता है कि नहीं? अब ये बताओ, तम्बाकू खाने से खुशबू आता है कि बदबू आता है? बदबू आता है। ठीक है, शराब से खुशबू आता है कि बदबू आता है? बदबू आता है। और जो बाज़ार में काट के लगा के रखते हैं, बकरा को काट के लगा के रखते हैं, है ना, उसमें सुगंध आता है कि दुर्गंध आता है? और मछली में दुर्गंध में आता है। तो कोशिश ये करना है कि हमको कोई भी दुर्गंध वाला चीज़ को लेना नहीं है। बात समझ में आया? है ना? क्योंकि दुर्गंध वाला चीज़ लोगे तो तुम्हारे शरीर से खुशबू आएगा कि दुर्गंध आएगा? है ना? तो हमको दुर्गंध चाहिए क्या? हमको नहीं चाहिए। तो दुर्गंध नहीं चाहिए तो हमको ऐसा दुर्गंध वाला चीज़ हमको नहीं खाना नहीं चाहिए, ना पीना नहीं चाहिए। ठीक है? तो यदि कोई तुम्हारे भाई बहन ऐसा जो गुटखा खाते होंगे, तम्बाकू खाते होंगे, उसको उसका सांस छोड़ देना, नहीं तो वो दुर्गुण तुम लोग में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो यह है, बुरा व्यक्ति का साथ हमको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बुरा व्यक्ति का साथ हमको नहीं करना है। बात समझ में आया? तो ये गंदी आदत, ये क्या है? ये गंदी आदत है। बुरा व्यक्ति का साथ जो 6 घंटा पढ़ेगा अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पर जो स्कूल में गुरुजी है पढ़ाते हैं, उस समय में हमको घर की बात नहीं सोचना है। घर में क्या हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है? घर की बात नहीं तो फिर हमारा दिमाग कहाँ है? पढ़ने में लगेगा नहीं? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो पूरा दिमाग को हमको पढ़ाई में लगाना है। जहाँ पढ़ाई गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो पूरा दिमाग को पढ़ाई में लगाना। घर के बारे में नहीं सोचना, कोई दोस्त के बारे में नहीं सोचना, कोई किसी के बारे में नहीं सोचना। सिर्फ क्या सोचना है? पढ़ाई के बारे में सोचना। दिमाग को पढ़ाई में रखना, एक बात। दूसरी बात है कि जो यहाँ पर शिक्षक आपको होमवर्क देते हैं, क्या देते हैं? गृह कार्य जिसको बोलते हैं, है ना? पहले यहाँ से जाके हाथ मुँह धो और उसके बाद गृह कार्य को पहले कर लो। पहले बात समझ में आया? है ना? गृह कार्य को पहले कर लो। खेलना कूदना बाद में, या आधा घंटा 1 घंटा कूद लो, खेल कूद लो, पर गृह कार्य को पहले करो। उसके बाद जो यहाँ पढ़ाए हैं उसको घर में जाके रिवीजन करो, पढ़ाई करो। ठीक है? ऐसा करने से बहुत अच्छे नंबर से तुम पास हो जाओगे। तो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। गृह कार्य जो देते हैं, गृह कार्य को करना बहुत आवश्यक है। ये पढ़ाई से संबंधित है जो है। बात समझ में आया ना? है ना? अब और एक बात है कि